ज्ञापन में आज क्या मांगे रखी हैं? ज्ञापन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, केवल हमारे चार प्रमुख बिंदु हैं कि पहला तो ये कि हमारा जो मंदिर जहां था, जैसा था, जहां से उसका निकास था, वो निकास, वो जगह और जितना क्षेत्र था वो हम यथावत अपने पास रखेंगे। यदि कोई उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने, कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के आए थे, कुछ लोग चिन्हित हैं, तो जो चिन्हित हैं उनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, और जो लोग मुंह पे कपड़ा बांध के आए थे उनको सीसीटीवी या अन्य माध्यम से पुलिस चिन्हित करे, उन पे कार्रवाई करे। तीसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई, जानलेवा प्राण घातक हमला किया गया है, तो उनके सबसे पहले बयान लिए जाएं और निष्पक्ष रूप से मेडिकल किया जाए, क्योंकि चूंकि इसमें एक जैन साहब, डॉक्टर साहब की संलिप्तता समझ में आ रही है, वो वहां पर पदस्थ हैं, तो ऐसा ना हो कहीं ना कहीं वो मेडिकल जांच को प्रभावित करें। इसलिए उनको हटा के अन्य डॉक्टर का पैनल बना के निष्पक्ष जांच की जाए और उक्त जानलेवा जो प्राण घातक हमले की धाराएं हैं वो बढ़ाई जाए। और एक हमारा इसमें यह है कि जो कोतवाली टीआई है, जब से ये यहाँ पर हैं, समुदाय और पक्ष विशेष के लिए वो काम कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार से ये घटनाएं आप पिछले 1 महीने से लगातार सागर में देख रहे होंगे कि जैन समाज वर्सेस अदर हो रहा है। अब उनने जैन सभा, पहले तो समाज से लड़ रहे थे वे, अब उनने भगवान को भी नहीं छोड़ा, वो पूरे धर्म से लड़ रहे हैं। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। लगातार मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की दुकानें खाली करवाई जा रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं और एक समाज विशेष के लोग सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं। पुलिस खामोश है, यहाँ का पुलिस कप्तान खामोश है और यहाँ के कलेक्टर के तो कहने ही क्या, वो इस पूरे एपिसोड से ही नदारत है। बात सिर्फ इतनी है, हिंदुओं की आस्था की बात है और मंदिरों की बात करती, हिंदुत्व की बात करती, तमाम बातें करती है, लेकिन आज जब मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो हुक्मरान क्यों खामोश हैं, यहाँ के विधायक क्यों खामोश हैं, सवाल तमाम है। और उसी जद्दोजहद में हम एक बैठक भी हुई है, कुछ लोग जमा हुए और लोग जमा नहीं हुए, हिंदू संगठन के सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं और ये तय किया जा रहा है कि जो उपद्रवी हैं, जो इस तरह की वारदात कर रहे हैं, उन पर क्या मुकम्मल कार्रवाई हो जाए। हमारे साथ अभय दरे, पूर्व महापौर साहब, क्या बैठक हुई है? देखो दुबे जी, जैसा कि पूरा शहर जानता है, विगत दिनों में एक समाज के कुछ युवा तत्वों ने जो अति जोश में कहें या क्रोध में कहें या जो भी कहें, और उन्होंने एक हमारे धार्मिक मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को तोड़ा। और विषय इतना बड़ा नहीं था जितना उन्होंने उत्पात मचाया। इसके पहले भी उन्होंने एक अन्य विश्वकर्मा समाज के साथ भी तोड़फोड़, मकान में उन्होंने तोड़फोड़ की, अन्य समाजों के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो जो अभी जो मंदिर तोड़ने वाली घटना हुई है, तो इसको लेके समस्त स्वर्णकार समाज और साथ में पूरे सागर शहर का समस्त हिंदुत्व समाज आज इस घटना के विरोध में, इसके खिलाफ में पूरे शहर में लामबंद होकर इकट्ठा आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। कल आपने देखा होगा कि पूरा धरना प्रदर्शन कोतवाली के सामने होता रहा। ये कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि जो पीड़ा पूरे शहर को है, जो मंदिर तोड़ा गया, जो मूर्ति तोड़ी गई, हमारी निष्ठा पे चोट की गई, इसको लेके पूरा शहर, पूरा हिंदू समाज लामबंद एकजुट होकर इस घटना की घोर निंदा करता है और मांग करता है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ में बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। आपको जैसा कि ज्ञात है कि उसमें हमारे समाज के जो बाबू जड़िया जी हैं, उन पे प्राणघातक हमला किया गया, उनको 12 टाके सिर पे आए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मंदिर की रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको हमला किया, हथियारों से हमला किया, उनकी जान जाते जाते बची हुई है। और इस सब पूरे माहौल में प्रशासनिक अमले का कोई सहयोग हमारे समाज को, हिंदू समाज को नहीं मिला। कल 4 घंटे कोतवाली के सामने समस्त हिंदू समाज के लोग धरने पर बैठे रहे। सम्मानीय कलेक्टर, सम्मानीय एसपी साहब कहाँ गए थे? क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि स्थिति को कंट्रोल में करते? 4 घंटे बाद सुनवाई हुई, 4 घंटे तक प्रशासनिक अमला वहां पे नहीं आया। ये कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? और ये भी आरोप है कि एक संबंधित समाज जिन्होंने ये मंदिर तोड़ा है, उसी समाज के टीआई है,
तो ये सब जो शहर में हो रहा है, ये कल पीड़ा आज सामने निकली, ये आंकड़ों सामने निकला, और मैं तो समझता हूं कि ये लंबे समय की पीड़ा थी जो कल प्रदर्शन के रूप में सामने निकला है। मैं तो ये बात भी कहना चाहता हूं कि पीड़ा आक्रोश लंबे समय से थी, जो कल आक्रोश वो फूटा, और इस बात को सबको समझना चाहिए। और हम जैन समाज के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आज आपके पास पावर है, आज आपके पास पैसा है, तो पावर और पैसे में जोश में होश मत खो, होश मत खो अपने। ये पावर पैसा किसने दिया? ये हमारे स्वर्णकार समाज, हिंदू समाज ने ही आपको अपनी वोट दे के आपको पावर पैसा दिया है। इसलिए अपने जोश में होश मत खो, होश में रहो और इस समाज की चिंता करो, इस समाज की रक्षा करो, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। साथ में जिन आपराधिक लोगों ने ये कृत्य किया है, उन्होंने जो प्राणघातक हमले किए हैं हमारे बाबू जड़िया के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर, उन पर 307 का मुकदमा भी उस पर कायम होना चाहिए। साथ में टीआई साहब का रोल भी संदिग्ध है। टीआई साहब भी उसी समाज से हैं। उन्होंने कल पिछले 2-3 दिन से ये लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, उन्होंने इसको गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया। कंट्रोल करने की कोई वहीं थे, मतलब पुलिस हमला होते हुए भी, और मतलब ऐसा लग रहा है क्या पर्दे के पीछे से उनका संरक्षण था? क्या टीआई पवन चंद जी का संरक्षण था कि मंदिर तोड़ दो? क्या अर्थ लगाया जाए इस बात का? कोई किसी प्रकार का पुलिस ने कोई मदद नहीं करी। आज इतनी बड़ी घटना घटी है, मतलब ये तो पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा का विषय बनेगी। मंदिर को तोड़ देना ये बहुत बड़ी घटना है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की लापरवाही है, या जो भी हम कहें इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मंदिर द्वारा बनना चाहिए, 307 के मुकदमा लागू होना चाहिए, और टीआई पवन जी का यहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए, और मंदिर भव्य बनना चाहिए। अब मंदिर भव्य तो बनेगा ही, उसको कोई ना रोक सकता है, ना रोक पाया है। जब राम मंदिर हम 500 वर्ष का बना चुके हैं, तो ये मंदिर भी बनेगा वहीं और उसी स्थान पर। लेकिन पहले जो दोषी हैं, जिन्होंने मूर्ति को क्षति की है, जिसका नाम मोनू महाकाल के नाम से चल रहा है, उसको, एक तो वो महाकाल लिखने का अधिकारी नहीं है, महाकाल लिखने का अधिकारी नहीं है, मोनू जैन लिखे वो, क्योंकि वो जैन है, ना कि महाकाल। महाकाल हमारे हिंदुओं के देवता हैं, आराध्य हैं, उनका नाम आगे नहीं लिख सकता कोई भी, और इस टाइप के दोषी व्यक्ति तो लिख ही नहीं सकते। क्या कहते हैं पप्पू तिवारी जी? 200 वर्ष पुराना गौड़ बब्बा का मंदिर तोड़ा गया, उसमें विराजमान श्री हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, और हमारे बाबू जड़िया पर प्राणघातक हमला किया गया। उनके चेहरे पर, उनके सिर पर 13 टाके आए हैं। पुलिस प्रशासन को धारा 307 की कार्रवाई करना चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई। और सागर शहर की शांति को बिगाड़ने वाले वो असामाजिक तत्व जो सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, सड़कों पर आकर हिंदू समाज को चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं, ऐसे अराजक तत्वों पर 24 घंटे होने के बावजूद भी कार्रवाई ना होना शहर की शांति बिगाड़ने की दिशा में एक सुनियोजित साजिश है, जिसका प्रतिकार आज सभी हिंदू समाज और हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जिन अराजक तत्वों ने मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया और बाबू जड़िया पर प्राणघातक हमला किया, ऐसे असामाजिक तत्वों पर धारा 307 की कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सागर का इतिहास है, सागर में कभी दंगा नहीं हुआ, जैन समाज से भी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन निरंतर 3 माह 2 माह के अंदर अंदर 3 ऐसी घटनाएं घट गई जिसमें सागर शहर का सनातनी आक्रोशित है। सागर शहर का हिंदू समाज दुखी है, व्यथित है। वह प्रश्न करता है कि हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा? अगर हमारा 200 साल पुराना मंदिर है और आपको मंदिर चाहिए था, तो हमारे पुजारियों के पास आते, सनातनियों के पास आते, सोनी समाज के पास आते। ये क्या गुंडागर्दी है कि 2-2, 500 लोग जाते हैं और हमला करते हैं, मंदिर की दीवार को तोड़ते हैं, मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं। इसके पहले विश्वकर्मा समाज के साथ भी यही घटना घटी, और अभी बीच में वृंदावन बाग के अंदर भी यही घटना घटी। 3 घटनाएं घटने से सागर शहर की सामाजिक स्थिति, सामाजिक तनाव बना हुआ है, और इस तनाव में प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कहीं कोई दूसरी घटना होती तो एसपी कलेक्टर साहब को
अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो जो कर्मचारी, जो अधिकारी दोषी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि शहर शांत रहे, शहर की सामाजिक समरसता बनी रहे, लेकिन इस तरह की चेतावनी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हुआ, दोपहर में ये जैन समाज के कुछ असामाजिक तत्व मुंह पर कपड़ा बांध कर आए और उन्होंने मंदिर को क्षति पहुंचाना शुरू किया। बाबू जड़िया जी वहीं रहते हैं, उनको जानकारी लगी तो वो पहुंचे, तो देखा कि उन्होंने पूरा उनके ऊपर भी एकदम से हमला कर दिया और फिर वो उनको बचाने के लिए 2-3 लोग और पहुंचे परिवार के, उनके ऊपर भी हमला कर दिया। मतलब ये किस प्रकार से आप, जबकि सामंजस्य की बात चल रही थी पूरी सामंजस्य की बात तय हो गई थी कि भाई यहाँ से भगवान को उठाकर कहीं और विराजित करना है, वो सारी चीजें तय हो गई थी। लेकिन अचानक से ये क्या हुआ कि आपको मंदिर तोड़ना पड़ा। और मंदिर तोड़ना अपनी जगह सही है, वो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे। मंदिर तोड़ने के बाद वहाँ महिलाएं भेज रहे थाने में, मौन जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। यदि हिंदू मौन है तो इसका ये मतलब है कि आप कुछ भी करेंगे, इसका अंजाम बहुत दूर तक जाएगा। आप इसको हल्के में ना लें। मैं बिल्कुल प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की घटना आगे यदि हुई तो फिर आगे जो होगा तो वो भगवान के हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है। ये आपको बता दें, मनीष जैन पवन भाई साहब के पास में बात करने के लिए आए थे। बात लगभग 90% तय हो चुकी थी कि भाई उनको वहां से स्थापित करना है। दीपेश जैन मेरे पास में आए थे, तो मैंने भी उनसे यही कहा था कि सामाजिक सौहार्द को देखते हुए आप लोग काम करो। अब जब सब बातें तय हो गई तो अचानक से मंदिर तोड़ने के लिए क्यों भेजा गया? कुछ नहीं साहब, ये सब झूठी है। उनकी कल महिलाएं थाने वहां पहुंची, वहां से हिजड़े चक्के इतने गंदे गंदे शब्दों का उपयोग हिंदू समाज के लिए कर रही थी, उसको रोका गया। मतलब आप जो घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हो उसको भी आप अपने सीना तान कर महिलाओं को आगे करके ये करा रहे हैं आप। की स्वतंत्रता के विरुद्ध हमारी बड़ा एक विचित्र घटनाक्रम ये लोग। भाई क्या है, यदि हम लोग एक समुदाय बैठ के कोई घटना हुई है, उसके हमें भारत में स्वतंत्रता है अपने अधिकारों के लिए विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, आप उसका हनन कर रहे हैं। आप घर के यदि बड़े बुजुर्ग हैं, आप समझ रहे हैं किसी ने गलत किया है, जो ये भावना हम लोगों में पेड़ रहा कि एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, आपने उसमें और आग में घी का काम किया। आपने उस तरफ से उन महिलाओं को भेज दिया और पुरुषों को भेज दिया। भाई यदि कोई गुस्सा है तो उसको तत्काल में एक दिन बाद ही बात हो सकती है। कोई गलत आदमी यदि हमारे बीच में है तो उनको हम भी चिन्हित करेंगे, परंतु ये अनुमति शहर को नहीं देता है कि पूरा हिंदू समाज की भावना को आहत किया जाए। एक मोराजी के अंदर पता चला कि लगातार करीब 5000 आदमी वहां जमा है। लगातार जैन समाज के सबके मोबाइल पे जो है मैसेज चल रहे हैं। किस बात की? ये जानकारी लेना चाहिए प्रशासन के लिए, क्या मैसेज चल रहे हैं। और दूसरी चीज, वहां पर कल जो बाबू जड़िया के लिए चोट हुई और उनके भतीजे के ऊपर पत्थर पटका गया, उसको पैर में राड मारी, सीने पे पत्थर पटका, और वहां जब वो मेडिकल के लिए गए हैं तो डॉक्टर मनीष जैन ने वहां मना किया है, और जो ड्यूटी डॉक्टर था जैन, उनने भी उसको देखने से मना किया है। तब दूसरे लोगों ने उसका इलाज कराया। इतनी दुर्भावना, इतनी दुश्मनी किस आधार पे भाई? अपराध क्या है? एक 100-200 फुट की जगह जहां 58,000 फुट जगह आपके पास है, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि उसको तोड़ना ही एक हल निकला कि इस स्तर पे बात आ जाए? वो क्या कर रहे हैं इनके जो बड़े बड़े श्रेष्ठ जो बैठे हुए हैं समाज सेवी, ये कर क्या रहे हैं? इनको क्या ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों के पास किसी के पास आके कोई बात करें, बैठें, किसी एक माहौल बनाया जाए, प्रशासन माहौल बनाया जाए, एक बैठ के बात हो, इस बात का हल निकले। आज पूरी हिंदू समाज आहत है भैया, इसको देखिए आप क्या माहौल बना है। आप लोग भी सब मदद कीजिए, इस माहौल को शांत कीजिए। पुजारी जी आप पूजा कर, पुजारी संघ के अध्यक्ष। अच्छा पुजारी संघ के अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? मतलब ये आघात हुआ है हिंदुओं पर, ये समाज विशेष का है। वैसे तो प्राचीन काल से जैसी परंपरा है, चाहे वो बौद्ध हों या जैन हों, अपने आप को हिंदू मानते थे। लेकिन आज की जैन परंपरा क्या शिक्षा से चल रही है, क्या इनका तारतम्य चल रहा है कि वो अपने आप को हिंदू मानने से आज इनकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक कुल देवता का मंदिर तोड़ा गया, कल के दिन अन्य मंदिर भी तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से प्रशासन को संरक्षण देने का अधिकार नहीं है। प्रशासन को तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। और जैसा कि कल प्रदर्शन हुआ, ना तो वहां कलेक्टर साहब उपस्थित हुए, ना एसपी साहब उपस्थित हुए, जबकि ये प्रदेश स्तर पर, जैसा भी दरे साहब बता रहे थे,
प्रदेश स्तर पे हल्ला हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया, तो जैन समाज अपने आप को सागर में एक सिद्ध करना चाहता है कि सागर में रहना तो जय जिनेंद्र कहना, तो सागर के हिंदू समाज या पुजारी संघ या कोई भी सामाजिक संगठन ये स्वीकार नहीं करेगा। और जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण माहौल सागर का आज तक रहा है वैसा बना रहे, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। समाज विशेष से नगर विधायक हैं, उनको हमारे बीच आकर के आज अपनी बात रखना चाहिए थी, उनको सामंजस्य बनाना चाहिए था, लेकिन वो भी शायद उसमें संरक्षण दे रहे हैं। ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है भाई साहब, एक और हम बाइट ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप? प्रशासन शासन की व्यवस्था शून्य है। कल भी बैठे रहे, आराम से हम लोग शांति से कार्य कर रहे थे और एफआईआर करने के बाद हम लोग जाने के मूड में थे। उन्होंने अपनी घर से औरतों को भेज दिया और अननेसेसरी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि वो किसी गलतफहमी में है तो पूरे हिंदू समाज की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की गलतफहमी ना पाले। और इतना बड़ा घटनाक्रम के बाद शासन के आला अधिकारी एक भी नहीं आए घटनास्थल पर। सीएसपी और एसडीएम सिर्फ 2 लोग मोर्चा संभाले रहे। तो इस बात का भी कहीं कहीं चिंता बन रही है कि ऐसा क्या बात है कि आला अधिकारी क्यों नहीं आए। ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं। ये सवाल अब हमारे यहाँ एक पंडित जी भी हैं। लगातार मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लोगों पे हमले हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज को? सर्वप्रथम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हिंदुत्व का धर्म जो क्या है परिपोषित करता है। आज धर्म को रक्षण की आवश्यकता नहीं है, धर्म के अनुसरण में परितोषण में उनके सत्संग में उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये हम सब आप सनातनियों को ये इसका चिंतन का विषय है कि आज हम आप लोग कहाँ जा रहे हैं। वास्तव में क्या धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, वो धर्म का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो वो विधर्मी हैं और उन विधर्मियों का प्रतिकार करना भी एक रूप से धर्म है। तो हम लोग जो कर रहे हैं आज वो धर्म का पालन ही कर रहे हैं। बोलिए सनातन धर्म की। ये गलत है। गलत है? हाँ गलत है पंडित जी? हाँ बिल्कुल गलत है। अपना मंदिर यहाँ और 2 जगह और तोड़ के उनको मिटाया जा रहा है और या दबाया जा रहा है। तो हम सब इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे जो मंदिर हैं उनकी रक्षा हो, जैसे भी हो, और इसमें प्रशासन भी साथ दे। ये बिल्कुल गलत है हमारे मंदिर को। आप मतलब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या समझे घटनाक्रम? नहीं, ये जो घटनाक्रम हुआ है वो सनातनियों के प्रति एक आघात है और इस आघात को इनका में प्रतिकार करना चाहिए। और समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी पंथ हैं, सबको आत्मसात करके आलम्बन करके एक दूसरे का पूरा धर्म का अनुसरण करना चाहिए और धर्म का सम्मान करना चाहिए। किन्हीं परिस्थितियों में अगर किसी भी धर्म का आहत होता है या भावना को आहत पहुंचती है तो उसे हम धर्म की श्रेणी में नहीं लेते हैं और उसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कुछ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि कर्ता करे ना कर सके और शिव करे सब होए, और 3 लोक 9 खंड में हिंदू धर्म से बड़ा ना कोई। गुस्सा भारी है। और क्या कहेंगे? मैं ये आप ये सोचिए कि जैन समाज ने इतना बड़ा कृत्य किया है, जिन्होंने अपनी महिलाओं को इतने यहाँ पर लाके जो खड़ा कर दिया, मैं इसकी उच्च मानसिकता की घोर निंदा करती हूँ। आज जैन समाज ने जो हमारा पूर्वजों का मंदिर उसको खंडित किया, मैंने कभी ऐसी कल्पना, कभी सपने में सागर में ऐसे होकर कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी अगर और दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस प्रकार की कृत्य कभी नहीं किया सागर में रह के, जो जैन समाज के लोगों ने ये कृत्य किया। आज हमारे मंदिर को खंड खंड कर दिया। ऐसे लोगों पर घोर कार्रवाई करनी चाहिए, 307 की धारा लगानी चाहिए। आज हमारे बाबू चाचा अकेले पर कटुराघात नहीं हुआ है, समूचे सनातनियों पे कटुराघात हुआ है। बोलो जय जय श्री राम। पूरे सनातनियों पे कटुराघात हुआ है। उन्होंने मंदिर बचाने के लिए हमारे चाचा जी निकले, हमारा भाई गया, उस पे उन्होंने जैन समाज के लोगों ने उन पे मतलब हत्या की,
कोशिश की, आज बेचारे वो बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर कि जो आज बच गए, वरना उनने तो आत्महत्या मतलब हत्या करने का उन पे वो किया था। पर आज मैं जैन समाज पे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग ने सब सनातनियों ने जैन समाज को पूजनीय माना था। जैन समाज ये करवा रही है कि सनातनियों के साथ मंदिर तोड़वा रही है, और मंदिर तोड़वाने के साथ साथ आज हमारे कुल देवता को खंड खंड किया। आपने देखा कितने खंड खंड तरीके से गुंडागिरी कर रही है। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूंगी कि 307 की धारा लगाई जाए, और तक आज 24 घंटे हो गए, 24 घंटे के अंदर उन जो अपराधी हैं उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? मैं ये मतलब ये प्रश्न चिन्ह है ये शासन पर। ये एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन में क्या चीजें रखी हैं आपने? ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है, ये सनातन धर्म से की आस्था से जुड़ा मामला है। यहाँ सभी वर्गों के सभी समाज के लोग बैठे हैं, और जैन समाज को भी हम लोगों ने हमेशा से समाज के रूप में देखा है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को एक अलग धर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने उनको हमेशा अपना एक अंग समझा है कि आप समाज हो। यदि आप अपने आप को धर्म बता रहे हो तो फिर जिस प्रकार हम जिहादियों से निपटते हैं उस प्रकार हमारे धर्म के खिलाफ कोई अन्य धर्म या समाज भी आएगा तो उनसे निपटना भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ज्ञापन में आज क्या मांगे रखी हैं? ज्ञापन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, केवल हमारे चार प्रमुख बिंदु हैं। कि पहला तो ये कि हमारा जो मंदिर जहां था, जैसा था, जहां से उसका निकास था, वो निकास, वो जगह और जितना क्षेत्र था वो हम यथावत अपने पास रखेंगे। यदि कोई इस पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने, कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के आए थे, कुछ लोग चिन्हित हैं, तो जो चिन्हित हैं उनके नाम FIR में दर्ज हैं, और जो लोग मुंह पे कपड़ा बांध के आए थे उनको CCTV या अन्य माध्यम से पुलिस चिन्हित करे, उन पे कार्रवाई करे। तीसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई, जानलेवा प्राणघातक हमला किया गया है, तो उनके सबसे पहले बयान लिए जाएं और निष्पक्ष रूप से मेडिकल किया जाए, क्योंकि चूंकि इसमें एक जैन साहब, डॉक्टर साहब की संलिप्तता समझ में आ रही है, वो वहां पर पदस्थ हैं, तो ऐसा ना हो कहीं ना कहीं वो मेडिकल जांच को प्रभावित करें। इसलिए उनको हटा के अन्य डॉक्टर का पैनल बना के निष्पक्ष जांच की जाए और उक्त जानलेवा जो प्राणघातक हमले की धाराएं हैं वो बढ़ाई जाए। और एक हमारा इसमें यह है कि जो कोतवाली TI है, जब से ये यहाँ पर हैं, समुदाय और पक्ष विशेष के लिए वो काम कर रहे हैं, और लगातार इस प्रकार से ये घटनाएं आप पिछले 1 महीने से लगातार सागर में देख रहे होंगे कि जैन समाज वर्सेस अदर हो रहा है। अब उनने जैन समाज, पहले तो समाज से लड़ रहे थे वे, अब उनने भगवान को भी नहीं छोड़ा, वो पूरे धर्म से लड़ रहे हैं। तो ये यदि इन मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या? इसमें हमने नोट में केवल एक लाइन लिखी है, यदि शीघ्र ही उक्त मांगों को नहीं माना गया। हम न कल का समय दे रहे हैं, न परसों का, न 5 दिन का। शीघ्र का मतलब यह है कि आप आज हमें इसका निराकरण बताओ। यदि आज आप निराकरण नहीं कर रहे हो, आज आप दिन भर से घटनाक्रम देख रहे हो, यहाँ सब सक्षम लोग हैं, यदि 1 महीने दुकानें बंद रहेंगी तो सोनी समाज को और अन्य समाज के पेट पालने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 महीने तक दुकानें बंद हो सकती हैं, और आप देखेंगे यदि निर्णय नहीं होगा तो दुकानें बंद होंगी। और फिर यदि कोई भी घटनाक्रम बढ़ता है, घटता है, मामला बिगड़ जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे भी बिगड़े, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और जैन समाज की होगी, हम लोगों की नहीं होगी। तो फिलहाल ये ज्ञापन था। बात सिर्फ इतनी है कि लगातार हिंदू धर्म के एक मंदिर को तोड़ने के बाद हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए, सर्वधर्म समाज के लोग इकट्ठे हुए, और बात सिर्फ इतनी है कि सनातन पर जब आँच आई है तब तब यहाँ का हिंदू बोला है। और कुछ लोग जो है मुंह में कपड़ा बांध के आ रहे हैं, घटनाक्रम कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, और यहाँ के कलेक्टर SP खामोश है और यहाँ के हुक्मरान खामोश हैं। उनको बोलना चाहिए, क्योंकि सौहार्द बिगड़ रहा है। लगातार ये स्थिति बनाई जा रही है कि अगर कुछ गड़बड़ होता, ज्ञापन में साफ साफ इन लोगों ने बोला है कि अगर कुछ चीज गड़बड़ होती और 1 महीने तक दुकानें बंद रहेंगी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। चंद मांगों के साथ बात सिर्फ इतनी है कि बात उनकी जायज है। पहला स्टेप उनका था, उनने मंदिर तोड़ा है, और मंदिर तोड़ के धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। इसलिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के भी उन पे आरोप लगे हैं।
पुलिस पर पुलिस कार्रवाई। अगर उनकी महिलाएं आ सकती हैं तो आज हमारी समाज के सनातन धर्म की सारी महिलाएं रोडों पे आ जाएंगी। ऐसा ये बिल्कुल जैन समाज ना सोचे कि उनकी शाखाओं की महिलाओं को वे इकट्ठा कर और वो उनको मोहरा बनाकर इस कृत्य में उनका संरक्षण देंगी। और आज मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनने ये कृत्य किया है तो आज पूरा सनातन धर्म की महिलाएं इस मंच पे आएंगी और उस मंदिर के लिए सब अपनी जी जान से लड़ेंगी और पुनः मंदिर बनाने की मांग करेंगी। चलिए आप इसकी मूल जड़ शुरू होती है, जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वालों ने पहले भी छापा है, इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया जैन शासन का शेर और जैनों की नगरी। और हम तो देखते रहते हैं कि मोराजी में इनकी लगातार बैठकें हो रही। प्रकरण शुरू हुआ था ट्रस्टों से, जब इन लोगों ने जो काम नगर निगम करती है इनने खुद अपने हाथ में लेके तोड़ फोड़ की। फिर एक जागेश्वर सोनी नाम के व्यक्ति ने आक्रोश दिखाया, उसकी वाइट चली। मैं परसों टीआई के पास गया था और इस मामले को मैंने बताया था कि आप अपने समाज का पक्ष ना लेके, प्रशासनिक अधिकारी किसी का नहीं होता, आपको व्यवस्था बनाना चाहिए, नहीं तो ये हिंदू और जैन प्रकरण बन जाएगा। लेकिन उनने ध्यान नहीं दिया। फिर उनके फोन आए कि शांति कराइए। हमने कहा अब क्या कराएं, आपने तो आग लगाई दी। और सबसे बढ़िया इसका कारण है इस प्रकरण की पूरी जर्नी है। हम आपको बता दें 51,000 वर्ग फुट जो जगह है उसका ठेका मोनू जैन और इनके समाज के अध्यक्ष ने लिया है, जिसमें इनको करोड़ों पैदा हो रहा है, जिसके कारण ये जल्दबाजी करके ये चाहते कि हमें तुरंत चाबी दे दो। और फिर इनने अब मामला व्यक्ति विशेष या ट्रस्ट का नहीं रहा। अब हिंदू जो आराध्य देव हनुमान जी है उनका मंदिर तोड़ गया, इसलिए का मंदिर था। हाँ, हनुमान जी, गोड़ बब्बा मतलब हनुमान जी। और हनुमान जी तो आस्था का प्रश्न है हिंदुओं के। और आप सब लोग मीडिया से लेके हर व्यक्ति आज साथ खड़ा है, तो उसका कारण हिंदू धर्म पे चोट हो रही। जैन लोग हिंदू मंदिरों में अपने मंदिर देख के इस देश में तोड़े जा रहे हैं। मस्जिदों में मंदिर हम लोग देख रहे हैं हिंदू, ये लोग देख रहे हैं हिंदुओं में मंदिर। तो इन्हें एक अराजकता, इन पर सांप्रदायिक धारा लगना चाहिए, 360 प्लस सांप्रदायिक, जो सबसे बड़ी धारा होती है। कल ले लिया था हमने। मैं हरीश विश्वकर्मा। सबसे पहले जैन समाज के लोगों ने हमारे घर को तोड़ा, उसको मंदिर का बताते हुए हमने उनसे पूछा कि भाई आपके कागज कहाँ हैं। एक लाइन बताओ आप जी। एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि बात तमाम हो गई है। हाँ, ये कागज इनने क्या प्रशासन को सौंपे हैं ट्रस्ट के? उनके पास है ही नहीं तो कहाँ से सौंपेंगे, नहीं तो अभी तक तो बता देते। ये मांग करेंगे कि जब ट्रस्ट के आप कागज सौंप दोगे जब ही कोई काम कर पाओगे? जी हाँ, उसमें कानूनी पूरी गारंटी से कह सकते हैं? हाँ, अगर कानूनी कार्रवाई से आप हमें, अगर आपके कागज सही हैं तो हमें कानूनी कार्रवाई से आप बाहर निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई कागज नहीं दिखाया? कोई कागज नहीं दिखाए ना। हमारी पुलिस माने सामान जो बाहर फेंका है वो भी अभी ज्यों का त्यों नोटिस वगैरह कुछ नहीं, सीधा वही तोड़ रहा है, सीधा तोड़ के। और कहीं पे भी हाथ रख के बोल रहे हैं कि ये जैन समाज का मंदिर है, जैन समाज की जगह। आप उठाएंगे अभी? जी बिल्कुल उठाएंगे। इसमें कागज अभी सौंपे वो? हाँ, अभी सौंपे। हाँ। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।